घनी अंधेरी रात के बाद में एक सवेरा हमेशा होता है। ठीक वैसे ही प्लैनेट भी अपने असर लाते हैं। जब समय बहुत ज़्यादा विपरीत चल रहा हो तो कोई एक प्लैनेट ऐसा होगा जो आपको आने वाले समय में सपोर्ट भी कर जाएगा। बात मैं जुलाई महीने की करने वाला हूँ। जुलाई महीना कैसा रहेगा? गोचरीय घटनाएं कुछ हो रही है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। कहीं पे अच्छे, कहीं पे थोड़े कम अच्छे कह लो, बुरे तो मैं कहूँगा नहीं। पहला परिवर्तन जो हो रहा है आपके लिए शुक्र ग्रह का, 4 जुलाई 2026 को शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव में भाग्य का देवता पहुंच जाए। शुक्र ग्रह आपके लिए भाग्यवश है और वह अगर 7th हाउस में जा रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट 7वें भाव में काम करना शुरू करता है। लेकिन कितना असर लाएगा वह यहाँ की युति भी दर्शा देगी अपने को। यहाँ पे पहले से केतु विराजमान है और 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है वह पति पत्नी का भाव माना गया, मतलब आपसी व्यवहार का, पार्टनरशिप है, यहाँ पे व्यापार है, यहाँ पे अपने हाथों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप है, धार्मिक क्रियाकलाप है। अब केतु जैसा प्लैनेट जब इस हाउस में बैठे तो व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आने देता। केतु जैसा प्लैनेट यहाँ पे बैठे तो पति पत्नी के संबंधों में भी कुछ डिटैचमेंट्स आने लगता है, कुछ यहाँ पे दूरियां बनने लगती है, क्योंकि केतु जो है वह डिटैचमेंट का कारक है और शुक्र ऐश्वर्य है, भोग है, विलासिता है। अब ऐसा प्लैनेट जो आपके भाग्य से जुड़ा और वह 7th हाउस में आए तो भाग्य से आपके 7वें भाव को ठीक करने का काम करेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 7th का ये आपका जो भाग्य का लॉर्ड है वो यहाँ पे आते ही सर्वप्रथम पति पत्नी के व्यवहार को बदल देगा। पति पत्नी के व्यवहार में आपसी समझ का यहाँ पे कुछ कार्य होने वाला है। आपसी समझ पे आप कार्य करें। जहाँ डिटैचमेंट आ गया वहीं पे आपका रिश्ता इस समय में कुछ मजबूती लेकर के आएगा। हाँ, शुक्र के और केतु के आपसी संबंध जो हैं या वैचारिक मतभेद हमेशा से रहे हैं तो वह मतभेद भी देखने को मिलेंगे। आपसी संबंधों में यहाँ पे एकदम से मधुरता नहीं है, लेकिन जो काफ़ी समय से स्थितियाँ चल रही थी उनमें तो काफ़ी हद तक आपको आराम यह शुक्र देंगे और निरंतर आगे बढ़ते हुए यह अपने असर भी आप पे लेकर के आएंगे। यहाँ पे व्यापार में भी आपको कुछ नया जुड़ने का मिलेगा या कहूँ कि व्यापार को विस्तार का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके भाग्य के लॉर्ड भाग्य से इस समय में इस महीने व्यापार को भी कुछ हद तक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब किसी भी तरह का व्यापार आप कर रहे हैं। धार्मिक क्रियाकलापों की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इस जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में ही इतने बिजी हो जाएंगे, आपका शेड्यूल इतना बिजी हो जाएगा कि आप अपने धार्मिक क्रियाकलापों को बहुत अधिक वक्त ना दे पाए। ये प्रभाव प्लस शुक्र का केवल आपके 7वें भाव पे प्रभाव नहीं होगा, आपके लिए यह लग्न को भी देखेंगे शुक्र। और लग्न में जब राहु जैसा प्लैनेट पहले से विराजमान हो तो शुक्र को यहाँ पे आप पे सीधा असर लाने में कोई भी समय नहीं लगेगा। ये बात जो कही मैंने केतु और शुक्र की युति के आधार पे कही थी, लेकिन अब जो बात कह रहा हूँ वह दृष्टि संबंध से कह रहा हूँ कि राहु पे शुक्र की दृष्टि जाना और शुक्र की राहु पे आ जाना आपस में, मतलब ये हो रहा है। अब जब शुक्र और राहु दृष्टि संबंध बनाते हैं तो आपकी भूख को जागृत करेंगे, आपके ऐश्वर्य को जागृत करेंगे, आपको ऐश्वर्य देने पे यह मजबूर हो जाएगा आपका राहु। प्लस यहाँ पे आप थोड़े से
थोड़े से सुंदरता की तरफ आकर्षित होने वाले बन जाएंगे इस समय में तो स्पेशली। हालांकि साढ़े साथी के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, लेकिन इस महीने तो मैं यह एक्सपेक्टेशन कर ही सकता हूँ क्योंकि शुक्र आपके लग्न को देख रहे हैं और भाग्य का जब लग्न के साथ में संबंध बन जाए तो यहाँ पे वह समय भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। फिर अगला परिवर्तन जो होगा आपके पंचमेश। आपके पंचमेश कौन होते हैं? बुध ग्रह। आपके पंचमेश खुद अपनी ही राशि में होंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बिल्कुल अच्छा होने वाला है। आप अपने समय से देखते हुए चलें तो काफ़ी लंबे समय से आपको प्रेम संबंधों में कुछ एक चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे। हालांकि यह 7 जुलाई को आएंगे यहाँ पे बुध ग्रह, लेकिन इसका असर जो है 16 जुलाई से होना शुरू होगा कि प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का आपका कम्युनिकेशन गैप आ गया था, वह कम्युनिकेशन गैप बुध यहाँ पे प्रवेश करके बलवान होकर के उसको फुलफिल कर देंगे। ये प्रभाव भी यहाँ पे बुध ग्रह का देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। वह अपनी सोच और समझ, अपनी सूझ और बूझ से यहाँ पे अपने आने वाले भविष्य का चयन करेंगे और वह उनके लिए काफ़ी हद तक सहायक भी हो जाएंगे बुध ग्रह। बात यहाँ पे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की करूँ तो बुध ग्रह यहाँ पे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे हैं, लेकिन जब 16 जुलाई को सूर्य का गोचर होगा आपके छठे भाव में, तो वहाँ पे जो जॉब, मैंने कहा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जो लोग जॉब नहीं करना चाहते उनके लिए मैंने बात कही, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं पहले से, उनके सामने कुछ एक चैलेंजेस सूर्य के परिवर्तन से आ जाएंगे। 16 जुलाई के पश्चात यहाँ पे आपको कुछ जॉब, कुछ हेल्थ इश्यूज और कुछ अननेसेसरी खर्चे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है वह चैलेंज देता है आपको। 7th का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस में यह गोचर कर जाएंगे। बृहस्पति पहले से यहाँ पे विराजमान है, उच्च के होकर के विराजमान है, तो यहाँ पे आपको अपनी सूझबूझ से ही उन चीज़ों को ठीक करना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है हेल्थ इश्यूज कुछ सामने आने वाले हैं, तो पहले से प्रिपेयर रहना होगा, या आप चाहें तो किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है आपकी हेल्थ को लेकर के, किसी भी तरह की जांच या कुछ भी आप करवा सकते हैं पहले से ही। अगर कोई डाउट चल रहा है आपको, हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का भी योग यहाँ पे सूर्य बना देंगे आपको, तो थोड़ा सा संभल करके, थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर होकर के आपको आफ्टर 16 जुलाई चलना होगा। ये आपको असर सूर्य के देखने को मिलेंगे। फिर सूर्य ही आपको कुछ इल्ज़ाम भी लगा सकता है। इस चीज़ का बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के कोई भी वाद विवाद होना, किसी भी तरह की डिबेट होना, उससे बच के रहो इस समय में, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाएगा और आपको मानसिक तनाव दे देगा। दूसरे कुछ भी नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव है ना, वो बहुत बेकार होता है। वो आपको यहाँ पे सूर्य देने के योग बना रहा है। फिर अपन कहें यहाँ तक तो अपने को समझ में आई चीज़ें, क्योंकि ट्रांजिट तो 3 ही हो रहे हैं। 27 जुलाई को शनिदेव जो आपके राशि स्वामी हैं वह वक्री होंगे, और शनि जब वक्री होंगे आपके असर कुछ बदल जाएंगे, और शनि जहाँ बैठेंगे, जहाँ देखेंगे, वहाँ के असर आप में थोड़े से बढ़ते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस वीडियो में तो मैं इतनी ही बात करूँगा। धन की स्थितियाँ 27 जुलाई के बाद में पक्ष में अपने होगी, कुछ मजबूत असर देखने को मिलेगा। धन अपनी जो आर्थिक स्थिति है या धन की स्थिति है वह मजबूत होती चली जाएगी, तो ये असर हो गया। फिर अपन बात करें मंगल की। अब मंगल ग्रह को अगर देखो आप, तो मंगल ग्रह आपका कर्मेश है। मंगल ग्रह आपके लिए पराक्रम का स्वामी है, मतलब मारक है, शत्रु नहीं। बैठा कहाँ पे? ऊर्जा शक्ति लेकर के आपके चतुर्थ भाव में।
अब काल पुरुष की कुंडली उठा करके देखो तो चौथे में बैठा हुआ मंगल कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि वहां पे वो नीच का होता है। लेकिन अपनी दृष्टि आपके 10वें भाव पे डाल रहा है, तो करियर में यह मंगल जो है आने वाली 8 अगस्त तक रेगुलरली ग्रोथ देता चला जाएगा। जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, नो डाउट सूर्य यहाँ पे चैलेंज दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा जॉब छूट जाएगा, नो, किसी भी तरह के वो योग नहीं है, लेकिन चैलेंजेस बार बार खड़े होंगे। कोई प्रोजेक्ट है, अटक गया, आपने कोई काम किया, अटक गया, आपने कोई काम किया, अपर जो आपके सीनियर्स है खुश नहीं हो रहे, खुशी नहीं हो रही उनको समझ में नहीं आ रहा आपका काम, चैलेंज है। लेकिन जॉब छूट जाए ऐसा कुछ भी योग नहीं लगता। यहाँ पे ये मेन असल तो इस महीने के ये थे। क्या उपाय करोगे? शनि चालीसा का पाठ करो शाम के समय, बहुत अच्छा उपाय है। आप चाहो तो तेल का दान कर सकते हो, तेल की बनी हुई वस्तुएं दान कर सकते हो, वो कीजिए। डोनेशन और मंत्र जाप कभी भी खाली नहीं जाते, काम करते ही करते हैं ये, तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, शेयर करना उसको भी वहाँ पे, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर करना है आपको, कमेंट ये जरूर करना है। अगर पर्सनल चार्ट आप अपने चार्ट पे स्टडी करना चाहते हैं, आप अपने चार्ट को समझना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अपने चार्ट के लिए, चार्ट को लेकर के किसी भी तरह का सवाल हो आपका, तो पेड कंसल्टेशन लिया जा सकता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।